नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं हिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, जिन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला उदाहरण है राकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। राकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो वाक्य के अंत में ता है, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। राकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में क्या आ गया है? ता है। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो इसमें क्या करेंगे कि राकेश एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के पहले रूप में SIS लगाते हैं, इसके बाद कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। तो इसे इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे कि राकेश कर्ता क्या है? राकेश गो मीन्स जाना, क्रिया क्या है? गो। तो गो पहला रूप और उसमें ES लगा देंगे। राकेश तो गो पहला रूप गो मीन्स जाना, इसमें ES लग गया तो गोज हो गया। गोज टू प्रतिदिन स्कूल, तो गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल एवरी डे। राकेश गोज टू स्कूल एवरी डे। राकेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा राकेश गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। वाक्य के अंत में ता हूँ क्या आ गया है? वाक्य के अंत में ता हूँ आ गया है। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो उसमें क्या करेंगे कि जो कर्ता है, तो कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया में जो क्रिया का पहला रूप है उसमें SIS नहीं लगाएंगे। तो जो कर्ता है मैं, आई मीन्स मैं, तो बहुवचन करता है आई, तो क्रिया के पहले रूप में SIS नहीं लगाएंगे। तो आई रीड अपनी किताब। अपनी के लिए जब कर्ता आई हो तो अपनी के लिए माय लगाते हैं, तो माय बुक। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा
आई रीड माई बुक। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या बच्चे ताजमहल देखने जाते हैं? क्या बच्चे ताजमहल देखने जाते हैं? क्या बच्चे ताजमहल देखने जाते हैं? तो शुरू में क्या शब्द आ गया है और वाक्य के अंत में ते हैं आ गया है। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो करता है बच्चे, तो बच्चे बहुवचन करता है, तो शुरू में सहायक क्रिया डू लगाएंगे। तो डू चिल्ड्रेन देखने जाते, तो पहले लिखेंगे जाते की मीनिंग, और जब पहले एक बार क्रिया लिख देते हैं तो दोबारा क्रिया लिखने के लिए बीच में टू का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिखेंगे जाते, तो गो, फिर टू लिखेंगे, और देखने के लिए टू सी ताजमहल, द ताजमहल, डू चिल्ड्रेन गो टू सी द ताजमहल? क्या बच्चे ताजमहल देखने जाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा डू चिल्ड्रेन गो टू सी द ताजमहल। चौथा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ। 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 तो वाक्य के अंत में ताहू आ गया है और वाक्य में नहीं है आ गया है। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है। तो क्या करेंगे कि कर्ता बहुवचन है, आई मीन्स मैं, तो कर्ता बहुवचन है, तो डू नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, इसके बाद कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो आई डू नॉट रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड, आई डू नॉट रीड अपनी किताब। तो आई के संगे अपनी की मीनिंग क्या लगेगी? माय। तो आई के संगे क्या लगेगी? अपने की मीनिंग। जब आई करता हो तो उसके लिए अपनी के मीनिंग के लाने क्या लगाओ? माय। तो क्या लिखेंगे? माय बुक,
माय बुक। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा आई डू नॉट रीड माय बुक। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।